सिंध का एक ऐसा गांव हाबड़ी जो बहुत कदीम और खूबसूरत है, जहाँ के लोगों का जरिया माश आज भी खेती बाड़ी है। आप समझ रहे हैं ना, खेती बाड़ी। और यहाँ के खाने सादा हैं, अरे मतलब देसी हैं, लेकिन जायका ओए होए 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 मैं आपको बता नहीं सकता कितना एपिक होता है। और माहौल उफ इतना खूबरू है कि मैं अपनी पूरी लाइफ यहाँ गुजार सकता हूँ। और यहाँ की सबसे मजे की बात पता है क्या है? मेरी खाला जो आज भी सिलबट्टे पर चटनी पीसने और मिट्टी के चूल्हे पर देसी घी से बने पराठे खिलाने पर बिलीव रखती हैं। भाईजान बात कुछ यूं है कि आपको तो मालूम है कि मैं एक टीचर हूं और लास्ट संडे और मंडे मेरे स्कूल की थी छुट्टियां, मतलब मेरे क्या सबके स्कूलों की थी भाई। और उन दिनों मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खुशगवार था, तो हम सब फैमिली वालों ने अपनी खाला के विलेज घूमने का प्लान बनाया जो कि है मीरपुर खास में। और वहां पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि ये गाँव 100 साल पुराना है। जी जी, मैं भी इसी तरह हैरान हुआ था, इस तरह आप हो रहे हैं। और यहाँ का मंजर वो हो इतना दिल फरेब था कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह सुबह चलने वाली हवा और हल्की फुहार ने इस जर्नी का मजा और भी दोबाला कर दिया। फिर मस्जिद घूमते मैंने गांव की मस्जिद देखी, जो बेसिकली दिखने में तो बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और ये है गाँव की शान और आन, बैलगाड़ी, जिसे बेसिकली आगे बैल लगता है और उसे मवेशियों के लिए घास लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये देख रहे हैं ना पतली पतली लकड़ियां, ये बेसिकली बनछटियां होती हैं, जिन्हें गांव वाले कपास निकालने के बाद इसे एज अ सोर्स ऑफ फायर मींस एज अ सोर्स ऑफ ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली चूल्हे में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आप झोंपड़ी देख रहे हैं ना, बेसिकली झोंपड़ी नहीं, बकरियों का बाड़ा है, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। और जानवरों को बारिश से बचाने के लिए इसे झोपड़ी स्टाइल में बनाया जाता है। और ये झाड़ियों लगा रूम देख रहे हैं ना आप, बेसिकली एक स्टोर रूम है। अब ये स्टोर रूम किस चीज का है? ये है तूड़ी का स्टोर रूम। तो जब तूड़ी उतरती है तो बल्क क्वांटिटी में तूड़ी को यहाँ स्टोर कर दिया जाता है और इसे मिट्टी लगाकर पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है। और ओए होए होए, ये चीज आपने शहर में बिल्कुल कभी नहीं देखी होगी। इसे कहते हैं जी थेपड़ियां। अब ये किस चीज से बनती हैं? चलो छोड़ो, समझ तो गए हो गए। बेसिकली इसे बनाने का रीजन ये है कि इसे चूल्हे में इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ईंधन। ये भी जलाने के लिए इस्तेमाल ही होता है। अच्छा, गांव की सबसे जबरदस्त बात पता है क्या होती है? कि यहाँ की कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती। अब आप यही देख लीजिए, ये किचन वगैरह का इस्तेमाल शुदा पानी जिसे स्टोर कर खेतों में इस्तेमाल किया जाएगा। माशाल्लाह, ये है जी क्यूटी क्यूटी से भेड़ जो बकराईद पर सेल कर दिए जाएंगे। और ये है जी गुस्सेल भैंसे जो मुझे बड़े गुस्से से देख रही हैं। तो गाँव वाले बेसिकली इसे दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये गाँव वालों का एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। ये देख रहे हैं छोटी सी सूखी नहर जो पानी के इंतजार में है, क्योंकि अभी आपको तो मालूम है कि सूखे का मौसम चल रहा है। तो जैसे ही सूखे का मौसम खत्म होगा तो इस नहर को खेतों में पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये है जी मेरे बड़े भाई और उनके कंधे पर हमारी प्यारी सी गुड़िया, जो इस सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इन सुनहरे गंदम को देखते हुए मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जब हम सब कच्ची गंदम को तोड़कर इसे आग पर भूनकर खेत में ही बैठकर खाया करते थे। क्या आपने कभी ऐसी गंदम खाई है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर नहीं खाई तो आप इसे मस्ट ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत मजा आएगा। और ये जो आप जमीन पर डिजाइन देख रहे हैं ना, अरे बेसिकली डिजाइन नहीं है, इसे गुड कहा जाता है। तो जब जमीन की गुड की जाती है तो वो इस कंडीशन में आ जाती है, फिर उसे पानी और बीज डालकर फसल उगाई जाती है, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। और गांव की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है? कि यहाँ के लोग सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह अपने मवेशियों का चारा काटने खेतों में आ जाते हैं। वैसे मुझे इस काम से बेसिकली बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में मुझे इसकी दराती हाथ में लग गई थी। अब दराती क्या है? दराती बेसिकली उस चीज को कहते हैं जिससे घास काटा जाता है। और ये जी आपका भाई हरे हरे घास में ठंडी ठंडी हवा में मौसम को एंजॉय करता हुआ। अरे अरे कहाँ भाई, कहाँ चल दिए? आगे देसी खानों का रिव्यू भी है। अस्सलाम वालेकुम। आगे एक मैं गांव में आया हूँ जहाँ पे मेरी बेसिकली जो मेरी खाला का गांव है, तो कुछ उन्होंने नाश्ते में हमें ये चीज़ें दी हैं। और ये बेसिकली देसी स्टाइल नाश्ता है गांव का। आपको दिखाने का मकसद ये है कि देसी स्टाइल नाश्ता है, इसको आप जब खाते हैं तो मैं कह रहा हूँ भाई क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है। तो ये कुछ उनका स्पेशल चटनी है, जो हम हमारे यहाँ पर तो शहर में जैसे जूसर से वगैरह से चटनी निकाली जाती है, लेकिन ये प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर सिलबट्टा होता है एक पत्थर का, उससे इसको रगड़ रगड़ कर अच्छी तरीके से बनाई जाती है। जो इसका जो टेस्ट निकल कर आता है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़बरदस्त होता है। फिर ये होममेड अचार है, इस अचार का भी कोई सानी नहीं है।
जैसे हमारे शहर में बनाया जाता है उससे बहुत डिफरेंट किस्म का होता है। सरसों और कोई कैरी और लेसवे वाली सोडा जिसको बेसिकली हम कहते हैं, उनसे बनाया जाता है और बहुत एपिक किस्म का होता है। फिर ये हमें उन्होंने देसी घी से बने पराठे दिए हैं, मक्खन कह लें या देसी घी, तो उसकी एडिशन होती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं खाने में। बेसिकली आपका इंसान का फैट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब आप इसको खाते हैं तो भाई 1-2 दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है ये। फिर कुछ इस तरीके से इन्होंने हमें सेवियाँ हैं ये बना कर दी हैं। और जो चाय भी स्टाइल है इनका, ये नहीं कि हम शहर की तरह जैसे थर्मास वगैरह में दे दी जाती है। इनका जो स्टील के एक बाउल नुमा बने होते हैं जिसको मग्गा कहते हैं आमतौर पर, ये उसमें चाय सर्व करते हैं, जो आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।